Hello, listeners. Welcome to the online class of zoology. And today, again, we are going to do a topic of fish biology, and the subtopic in fish biology is डिप्नोई. डिप्नोई जो फिशेस हैं उनको लंग फिशेस भी कहते हैं, क्योंकि उसमें जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू भी होता है और एयर ब्लैडर यानी लंग्स के थ्रू भी होता है. दोनों ही उसमें प्रेजेंट होते हैं. और डिप्नोई में जो फिशेस आती हैं जो कि सर्वाइविंग फिशेस हैं अभी, वो मैंने आपको बताई थी. वो 3 हैं: नियोसिरेटोडस, लेपिडोसायरन एंड प्रोटोप्टेरस. फिर उसकी क्लासिफिकेशन किया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो जो लंग्स का नेचर है उस पर डिपेंड करता है उनका क्लासिफिकेशन. ये सब अपन ने किया था. और डिप्टेरस जो है उसका फॉसिल है. डिप्टेरस डिप्नोई फिशेस का, जो कि बहुत साल पहले डिवोनियन पीरियड में हुआ करता था. फिर बाद में वो एक्सटिंक्ट हो गया और उसका फॉसिल जो है वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है. और मॉडर्न लंग फिशेस में तीनों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे डिटेल में बता दिया था विद डायग्राम्स. तो आई होप आप उसको रिवाइज़ आपने कर लिया होगा. उसके बाद में हमने बायोलॉजी ऑफ डिप्नोस शुरू करी थी, जिसमें कि एक्सटर्नल फीचर्स हम कर चुके हैं, एंडोस्केलेटन हम कर चुके हैं, रेस्पिरेशन हमने लेटेस्ट अभी किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम डिप्नोन्स का कर चुके हैं. नाउ टुडे वील डू अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम इन डिप्नोई. सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पता ही है कि इसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स मेन होते हैं. तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम डिप्नोई का शुरू करेंगे. और उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो डिप्नोन का जो हार्ट होता है वो जो दूसरी फिशेस होती हैं उससे थोड़ा सा बेटर होता है डेवलपमेंट में. और जो वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका जो हार्ट है, जो कि एक मैंने बताया हार्ट तो मेन है ही, जो हार्ट है दैट इज़ एनक्लोज्ड इन अ कवरिंग, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, जो कि थोड़ा सा स्टिफ होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है. और लंग फिशेस के हार्ट में 3 पार्ट्स होते हैं: ऑरिकल, वेंट्रिकल एंड कोनियो and conus arteriosus. Auricle, ventricle and conus arteriosus. जो एट्रियम होता है दैट इज़ पार्शली डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, ठीक है, जो कि इनकम्प्लीट सेप्टम के द्वारा होता है. जो ऑरिकल होता है इट बिकम्स डायलेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ अ थिन एंड परफोरेटेड इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. जो मैंने आपको बताया ना कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है दोनों ऑरिकल्स के बीच में, ठीक है. इस तरह से जो ऑरिकल है वो दैट इज डिवाइडेड इनटू 2. वेंट्रिक देन थोड़ा सा अपन इसके बारे में बात करते हैं कि जो 3 चैम्बर्ड जो कंडीशन है एम्फीबियंस की, वो एक तरह से 2 चैम्बर्ड वंस में एडवांसमेंट होती है. तो वही हम डिप्नोन्स में भी कुछ कुछ हमें देखने को मिलता है. वेंट्रिकल जो है दैट अपीयर्स टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. और वो जो वेंट्रिकल के जो 2 पार्ट्स हैं वो किससे डिवाइड होते हैं? एक वॉल के द्वारा, यानी कि सेप्टम के द्वारा. एक मेम्ब्रेनस वॉल होती है जिसको हम सेप्टम कहते हैं, उससे वो वेंट्रिकल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. वेंट्रिकुलर कैविटी इज सिंगल एंड लाइज इंटीरियर टू द सो कॉल्ड इंटरऑरिकुलर सेप्टम. जो वेंट्रिकुलर कैविटी होती है वो एक ही होती है और वो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के इंटीरियर साइड में होती है. अब हम बात करते हैं कोनस आर्टेरियोसिस की. जो कोनस आर्टेरियोसिस होता है, कोनस आर्टेरियोसिस बिकम्स कैसे, वो स्पायरली ट्विस्टेड हो जाता है. और उसकी जो कैविटी होती है वो कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि उसके अंदर बहुत सारे वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जो बताऊंगी मैं आपको बाद में. साइनस विनोसिस जो इसके अंदर होता है
जैसे अगर हम लेपिडोसाइरन की बात करें, प्रोटोप्टेरस की बात करें, तो दैट इज़ प्लेस्ड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द वेंट्रिकल। ठीक है। अच्छा, अब साइनस विनोसिस में क्या होता है कि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और किसके द्वारा आता है? उसमें दो होती हैं डक्ट्स, एक तो क्यूवेरियन डक्ट कहलाती है वो, और दूसरा मीडियन वेन। इनके द्वारा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस विनोसिस में आता है। अच्छा, जो ये है क्यूवेरियन डक्ट और मीडियन वेन जो होती है, दे आर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ पोस्टीरियर वेना केवा एंड द हेपेटिक वेन्स। ठीक है, ये सब किससे बनती हैं? वो जो पोस्टीरियर वेना केवा वेन होती है एक तो वो, और दूसरा हेपेटिक वेन, इनके जुड़ने से ये सारा जो पेयर है क्यूवेरियन डक्ट का और मीडियन वेन का, इसके द्वारा बनता है। जो एट्रियम होता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इट इज़ डिवाइडेड थ्रू एन इनकम्प्लीट पार्टीशन इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब जो पार्ट जो कि मैंने बताया ना लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाता है, तो अपन ने थोड़ी सी बात कर ली कि जो पार्ट जो कि राइट साइड में होता है, सेप्टम के राइट साइड में होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, एंड इट रिसीव्स साइनस विनोसिस, है ना। उसके अंदर साइनस विनोसिस आता है, कैसे आता है? बाय अ साइन्यूएट्रियल अपर्चर गार्डेड बाय अ वेल्व। ठीक है, उसके अंदर जो आ रहा है वो साइन्यूएट्रियल अपर्चर से आ रहा है, और है ना, और उसमें जो एट्रियम का जो राइट वाला पार्ट है वो रिसीव कर रहा है साइनस विनोसिस। ठीक है, और किस तरह से आ रहा है वो? उसके अंदर अपर्चर प्रेजेंट है, एक साइन्यूएट्रियल अपर्चर, उससे वो उसमें कॉन्टैक्ट में, उसके उसमें कनेक्टेड रह रहा है वो, और उस पर जो साइन्यूएट्रियल अपर्चर है उसमें एक वॉल्व भी प्रेजेंट है, जो कि उसके एंट्री और एग्जिट को, जो कि उसकी एंट्री को या तो कंट्रोल करता है, मतलब जैसे किस तरह से वो आ रहा है तो उसको वो कंट्रोल करता है। मतलब एंट्री को कंट्रोल कर रहा है, कहाँ से? फ्रॉम मतलब साइनस विनोसिस की एंट्री इनटू द एट्रियम। समझ में आ रही है बात? सो द पार्ट लाइंग राइट टू द सेप्टम इज लार्जर एंड इट रिसीव्स साइनस विनोसिस बाय अ साइन्यूएट्रियल अपर्चर गार्डेड बाय अ वॉल्व। ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की। तो जो द पार्ट लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सेप्टम, वो क्या होता है? वो छोटा होता है, और उसके अंदर क्या आ रही है? पल्मोनरी वेन आ रही है। और पल्मोनरी वेन कैसे बन रही है? 2 वेन्स के यूनियन से। ठीक है, 2 वेन्स जुड़ करके एक पल्मोनरी वेन बना रही हैं, और वो पल्मोनरी वेन कहाँ आ रही है? जो स्मॉलर चेम्बर है एट्रियम का, जो स्मॉलर पार्ट है उसमें आ रही हैं। ठीक है, और उसकी जो ओपनिंग है एट्रियम के अंदर, वो भी कैसे हो रहा है? एक फोल्ड जो है वो उसको गार्ड कर रहा है, और वो फोल्ड कहाँ पर हो रहा है? इट लाइज इन द वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम। इट लाइज इन द वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम की वॉल पे वो पल्मोनरी वेन को जो यूनियन कर रहा है 2 वेन्स को, उस पर रह रहा है, और इट इज़ गार्डेड बाय अ फोल्ड। और जो फोल्ड है, मतलब इसकी जो ओपनिंग है एट्रियम की, दैट इज़ गाइडेड बाय अ फोल्ड दैट इज़ लाइंग इन द वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। इस तरह से जो दोनों एट्रिया हैं दैट ओपन बिहाइंड इनटू अ वेंट्रिकल, है ना, दोनों कहाँ खुलेंगे? अब वेंट्रिकल में खुलेंगे बाय अ एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ठीक है, और ये एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर जो है वो कहाँ प्लेस्ड है? इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ करेक्टरिस्टिक कुशन ऑफ फाइब्रस और पार्टली द कार्टिलेजिनस टिश्यू। ठीक है, यानी कि जो दोनों एट्रियम हैं वो वेंट्रिकल में जाके कनेक्ट हो रहे हैं, और कनेक्शन उनका किसके थ्रू है? बाय अ एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर प्लेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक कुशन ऑफ फाइब्रस और पार्टली द कार्टिलेजिनस टिश्यू। ठीक है, अब ये जो कुशन है जिसपे कि ये जाके, मतलब जिसके थ्रू ये वेंट्रिकल में आ रहा है, मतलब कनेक्ट हो रहा है एट्रियम, वो क्या है? द कुशन कंटिन्यूज फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस इनटू द कैविटी ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, मतलब वो जो कुशन है वो कैविटी, जो वेंट्रिकल कैविटी है उसमें थोड़ा सा कंटिन्यू रहता है ना, उसके अंदर अंदर की ओर थोड़ा सा कंटिन्यू रहता है, एंड इट कंटिन्यूज एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स द
मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। यानी कि वो अंदर आकर के क्या कर रहा है, वो एक तरीके का कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम दैट डिवाइड्स द वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली इनटू टू कंपार्टमेंट्स। यानी कि वेंट्रिकल वैसे तो देखो एक ही है, लेकिन क्योंकि वो जो है कुशन जो कह रहे हैं अपन, करेक्टरिस्टिक कुशन जो फाइब्रस का बना हुआ है या कार्टिलेजिनस टिश्यू का भी काफ़ी कुछ हद तक बना हुआ है, वो कंटिन्यू कर रहा है। और वो अंदर की, क्योंकि उसकी कैविटी के अंदर वो कंटिन्यू कर रहा है, तो एक तरीके से वो वेंट्रिकल को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, इनकम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब कोनस आर्टेरियोसिस जो है दैट अटेन्स कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। कोनस आर्टेरियोसिस थोड़ा सा इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जो प्रॉक्सिमली तो क्या होता है कि जो कोनस है उसके 3 रोज होते हैं सेमिल्यूनर वेल्व्स के, और डिस्टल एंड पे जो डिस्टल रोज होते हैं, है ना, वो उसके अंदर डिस्टल रोज के अंदर क्या हो रहा है कि जो वेल्व्स हैं वो दे आर कम्प्लीटली लैकिंग, ठीक है। जो कोन है ना, समझने बात को आपकी, कोनस आर्टेरियोसिस जो है दैट अटेन्स कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। प्रॉक्सिमली जो कोनस है दैट हैज 3 रोज ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व्स, लेकिन जो डिस्टल रो ऑफ वेल्व्स है वो कम्प्लीटली लैकिंग, यानी कि डिस्टल साइड में वेल्व्स नहीं हैं, केवल शुरू में ही हैं, बाकी डिस्टल दूसरी तरफ जो है वेल्व्स नहीं हैं, ठीक है। अब जो हार्ट जो है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है। जो हार्ट जो है इसमें न्यू सीरियल टुडे लिखा हुआ है, इसके अंदर होना चाहिए नियोसीरेटोडस, है ना, नियोसीरेटोडस। ये ऑटो स्पेल या ऑटो उसका है ये, तो सॉरी प्लीज़ इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये है हार्ट ऑफ जो फिश है ना, लंग फिश, नियोसीरेटोडस। तो न्यू सीरियल टुडे की जगह आप इसको करिएगा नियोसीरेटोडस। तो जो हार्ट, नियोसीरेटोडस का जो हार्ट होता है उसमें कोई भी पार्टीशंस नहीं होते हैं, ठीक है, और वो लेस स्पेशलाइज्ड होता है, और इट डिफर्स, इस तरह से इट डिफर्स फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ अदर लंग फिशेस। अदर लिविंग लंग फिशेस कौन सी हैं? लेपिडोसायरन और प्रोटोप्टेरस, ठीक है। उन दोनों से इसका जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा सिंपलर होता है, कि इसमें हार्ट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई पार्टीशन नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर जो कोनस है उसके अंदर भी कोई स्पाइरल वेल्व जो है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, नहीं, देयर इज़ अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पाइरल वेल्व फ्रॉम दी कोनस आर्टेरियोसिस, ठीक है। इस तरह से नियोसीरेटोडस का जो हार्ट होता है दैट इज़ क्वाइट सिंपलर एज कंपेयर्ड टू दी लेपिडोसायरन एंड प्रोटोप्टेरस लंग फिशेस। जो कोनस होता है उसके अंदर उनकी जगह पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो जो वेल्व्स होते हैं वो इतने वैसे नहीं होते हैं, मतलब सिंपलर होते हैं। और प्रॉक्सिमल एंड पे तो बहुत सारे वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं कोनस के अंदर, और डिस्टल एंड पे यानी दूसरे एंड पर केवल 2 रोज होते हैं वेल्व्स के जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से इसके अंदर डिफरेंस है, सिंपली वेल्व्स प्रेजेंट है इसके अंदर, ओके। नाउ अगर हम बात करें कि जो हार्ट ऑफ लंग फिशेस जो है, अगर नियोसीरेटोडस को अगर हम नहीं कंसिडर करते, क्योंकि उसका सिंपलर है, उसमें कुछ इस प्रकार का है ही नहीं कि कोई वेल्व्स प्रेजेंट हो या कुछ प्रेजेंट हो, ऐसे सेप्टम प्रेजेंट हो या कुछ। तो अगर हम बात करें कि जो हार्ट ऑफ लंग फिशेस हैं वो कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं है, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 2, है ना। आप नियोसीरेटोडस को अभी मत कंसिडर करो, तो इसमें जो है राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइडेड है इनकम्प्लीटली। अब अगर हम सर्कुलेशन की बात करें लंग फिशेस में, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से एंटर कर रहा है राइट चैम्बर में, कर रहा है राइट चैम्बर्स में, कैसे? साइनस वेनोसस के थ्रू, ठीक है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो जो है लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर रहा है थ्रू दी लंग, थ्रू दी एयर ब्लैडर, ओके।
समझ रहे हैं आप? डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट चैम्बर बाय द साइनस वेनोसिस। लेकिन जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लंग से कहाँ आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। और फिर क्या होता है कि ब्लड क्या होता है, कहाँ आ रहा है? एट्रियम से वो आ रहा है वेंट्रिकल में, ठीक है। और वेंट्रिकल में भी क्या हो रहा है कि जो मिक्सिंग है वो प्रिवेंट की जा रही है। अभी भी दोनों की मिक्सिंग नहीं हो रही है, जो है उनकी प्रिवेंट कैसे हो रही है? मतलब काफ़ी कुछ हद तक प्रिवेंट हो रही है मिक्सिंग बाय द हेल्प ऑफ इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम, बाय द हेल्प ऑफ इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ठीक है। अच्छा, जो मिक्सिंग है इसमें कोनस के अंदर वो और भी ज़्यादा प्रिवेंट की जाती है बाय द स्पायरल वेल्व, क्योंकि कोनस के अंदर स्पायरल वेल्व प्रेजेंट है। तो इसलिए अभी भी जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो अभी भी दोनों स्ट्रीम्स उसकी थोड़ी सी सेपरेटली ही रहती हैं। तो ठीक है, सो दैट द टू स्ट्रीम्स ऑफ ब्लड, वन ऑक्सीनेटेड एंड द अदर डीऑक्सीनेटेड, लीव द हार्ट सेपरेटली, ठीक है। अब क्योंकि उनमें मिक्सिंग इतनी हुई नहीं है, उनको प्रिवेंट करके रखा हुआ है ब्लड, दोनों टाइप्स ऑफ ब्लड को मिक्सिंग से, तो वो हार्ट को भी कैसे ही, मतलब जब वो हार्ट से बाहर जा रही हैं तो भी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग जा रहा है। समझ रहे हैं आप बात? फॉर नाउ अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दैट इज सेंट टू द पोस्टीरियर गिल रीजन एंड स्विम ब्लैडर, ठीक है ना। और जबकि जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, जो स्ट्रीम है ब्लड की, दैट गोज़ टू द डॉर्सल एओर्टा, दैट गोज़ टू द डॉर्सल एओर्टा, ठीक है। समझ रहे हैं आप? इस तरह से समझ रहे हैं आप कि यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो डिस्ट्रीब्यूट होएगा, है ना, और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो वापस से उसको क्लीन करेगा, जिससे कि फिर वो सर्कुलेशन में हो सके, ठीक है। नाउ पल्मोनरी वेन जो है दैट ओपन्स डायरेक्टली इनटू द किडनी, pulmonary vein open directly into the kidney, that is the example of protopterus। अब आप ये देख रहे हैं आप इसके अंदर, ठीक है, इसमें जो फिगर है उसमें आप देख रहे हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये प्रोटोप्टेरस जो आप देख रहे हैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, दोनों का ये हार्ट बता रखा है किस तरह से इसमें डिवाइडेड है ये। इसमें आप हार्ट को आप देखिएगा, लंग फिशेस के हार्ट को, कोनस आर्टेरियोसिस है, देन स्पायरल वेल्व है कोनस के अंदर जो कि है, और फिर प्रॉक्सिमल सेमिलुनर वेल्व्स हैं। ऑरिकल को ये देखो आप इनकम्प्लीट डिवाइड कर रहा है, इधर ये वेंट्रिकल भी जो है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम से इनकम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। दोनों में आप देख लीजिएगा इस तरह से है, ये वेंट्रिकुलर वेल्व है, उधर ये सारे के सारे जो आर्टीरियल आर्चेज हैं वो है, ये प्रॉक्सिमल वेल्व्स हैं, पैड्स हैं, कुशन्स जिसकी मैं बात कर रही थी आपको। तो इस तरह से ये डिप्नोई का हार्ट है जो कि आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं हम, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें प्रोटोप्टेरस का एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, इसमें भी आप देख लीजिए किस तरह से ये सर्कुलेशन हो रहा है। ये पूरा इसमें देखिए आप, ये आर्टरीज हैं, इफरेंट हायोडियन है, ब्रैंकियल क्लेफ्ट है, इफरेंट आर्टरी है, डॉर्सल एओर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी है ना। पल्मोनरी आर्टरी देखो ये लंग में आ रही है, ठीक है, और हार्ट के अंदर ये वेंट्रल एओर्टा से, ये देखो ये हार्ट से ये जा रहा है, ये सारा एओर्टा के अंदर जा रहा है ये, और फिर सर्कुलेशन पूरे बॉडी में हो जाएगा, ठीक है। इधर भी आप देखिएगा ये डॉर्सल एओर्टा है इधर। ये फिर वीनस सिस्टम है प्रोटोप्टेरस का, इसमें भी आप देख लीजिएगा ये किस तरह से पूरा इसके अंदर किडनी के अंदर ये जा रहा है, रीनल पोर्टल वेन है, कॉडल वेन है, फीमोरल वेन है, ये इसका पूरा वीनस सिस्टम है प्रोटोप्टेरस का, जो कि आपको डायग्राम आपको आना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है डिप्नोई का, एंड विद दिस सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ डिप्नोई कम्स टू एन एंड।
तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को आप रिवाइज़ करिएगा, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और पूरा डायग्राम सहित आप इसको रिवाइज़ करिएगा। और अपन नेक्स्ट जो है सिस्टम वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।